Good morning, students. This is your book Honeydew 8th class and the lesson is 5th Summit Within. तो यहाँ पर जो है HPS आहलूवालिया अपने माउंट एवरेस्ट के एक अभियान माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के जो है एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे थे कि अगर हम एक बार चढ़ाई शुरू कर देते हैं उससे जो है पीछे वापस मुड़ना उससे असंभव हो जाता है, हम वापस नहीं उससे हट सकते, पीछे नहीं हट सकते। तो अब कहता है एंड यू गो ऑन, आप चलते रहते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप यानी हर बात की जानकारी रखते हैं कि क्या घटना घट रही है। विद यू, आपके साथ जो है वो जुड़े रहते हैं कि क्या घटना घट रही है। जस्ट अनदर 50 फीट, जस्ट अनदर दूसरे जो 50 फीट हैं, जो 50 फीट है आगे, उनके बारे में भी, और 100 में भी, या फिर आगे जो है ऊंचाई जो है वो 100 फीट भी हो सकती है। तो आगे कहता है कि यू मेक योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, आप अपने आप को जो है पूछते हैं कि इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट, जब आप चढ़ते हो ना तब का एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप चढ़ते जाते हो और ऐसा लगता है जैसे इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रा इंस्पायरेशन होती है प्रेरणा। यू ड्रा ईच अदर, यू ड्रा, उसके बाद क्या है ये, फ्रॉम ईच अदर, यू ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, बिना जागरूक हुए, यू आर एट द समिट, बिना पता चले आप जो हैं ऊंचे शिखर पर, सबसे ऊंचे वाले शिखर पर आप पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योर सेल्फ, कहते हैं कि अपने चारों तरफ देखकर आप अपने आप से बताते हैं इट वॉज वर्थ वाइल, कि ये अब आपकी जो चढ़ाई थी वो सार्थक हो गई है, मीनिंगफुल हो गई है। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, कहता है कि वहाँ से अगर आप देखते हैं ऊंची चोटी पर, यानी कि सबसे ऊंचे शिखर पर पहुँच कर जब आप देखते हैं कि जो चांदी जैसे चमकने वाली जो चोटियाँ हैं पर्वत की, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, वो बादलों में से नजर आती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन दैम, यदि आप जो है सौभाग्यशाली हैं तो आप जो है सूरज को भी वहाँ देख सकते हो। द सराउंडिंग पिक्स लुक्स लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, यानी जो आप जहाँ खड़े हैं उसके चारों तरफ जो है जो पीक्स हैं, जो दूसरी पर्वत चोटियाँ हैं, तो वो जैसे नेकलेस की तरह नज़र आती हैं, जैसे नेकलेस पहना हुआ है उस ऊंचे पर्वत शिखर ने। बिलो यू ए वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, तो स्लोपिंग यानी तिरछी सी घाटियाँ आपको दिखाई देती है अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं। इट इज़ एन इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस, तो आगे बताता है कि ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सम्मान, अपने मन में सम्मान पैदा करने वाला। इनेबल क्या होता है, किसी चीज़ से सम्मानित करना, बिल्कुल सम्मानित करने वाला। इनरीचिंग जैसे समृद्धि से भर देने वाला। इनरीचिंग एक्सपीरियंस, टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन, किसी पर्वत की चोटी से नीचे देखना, जैसे आपको ऐसा लगता है जैसे आपको हर चीज़ मिल गई। इनरीचिंग जैसे आप बिल्कुल प्रोस्पर हो गए, और नोबलिंग जैसे आप किसी चीज़ से सम्मानित हो गए। यू बो डाउन, आप नीचे झुकते हैं, एंड मेक योर ऑप्शंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, ऑप्शंस का दिया हुआ है, आपका जो है अपनी आज्ञाकारिता आप दिखाते हो। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिसके लिए आप जो है भगवान की पूजा करते हो, भगवान के प्रति आप अपनी आज्ञाकारिता जैसे दिखाते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, कहता है कि एवरेस्ट पर, अब आई कौन है, HPS आहलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर मैंने क्या छोड़ा, गुरु नानक की एक पिक्चर छोड़ी। रावत जो उसका साथी था उसने जो है गोडेस दुर्गा माँ की तस्वीर वहाँ पे छोड़ी। फूदौर जी भी एक मेंबर था उस दल का, तो उसने जो है एक रैलिक यानी एक निशान ऑफ बुद्धा महात्मा बुद्ध का एक निशान वहाँ पे छोड़ा। एडमंड हिलैरी भी उसका एक सदस्य था उस दल का। उन्होंने क्या, बरीड एक क्रॉस का जो निशान होता है, ईसाइयों का जो चिन्ह होता है, ईसाई धर्म का चिन्ह होता है, वो वहाँ पे बर्फ़ में उसने जो है गाड़ दिया। तो अंडर ए सायरन यानी दिया हुआ है हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, चट्टानों और पत्थरों का एक ढेर, उसमें उसने लगा दिया क्रॉस का निशान। इन द स्नो, दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, तो कहते हैं कि ये जो सिंबल हमने वहाँ पे छोड़े वो कोई जीत के सिंबल नहीं थे, बल्कि ये श्रद्धा के, रेवरेंस क्या होता है, श्रद्धा के सिंबल थे, प्रतीक थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेज यू कम्प्लीटली, पर्वत की ऊंची चोटी पर
जो है फ़तेह हासिल करना आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। लेकिन एक और ऊंचा शिखर है जो आपके मन के अंदर है, इट इज़ इन योर ओन माइंड, आपके दिमाग में। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, हर एक व्यक्ति के मन में एक ऊंचा शिखर है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, तो ही मस्ट क्लाइंब इट, वो इस पर चढ़ सकता है अगर वो अपने आप को पूरी तरह से जो है ज्ञानवान बना लेता है, पूरी नॉलेज जब वो प्राप्त कर लेता है तो इस ऊंचे शिखर को प्राप्त कर लेता है। इट इज़ फियरफुल, थोड़ा भयानक भी होता है, डर भी लगता है, एंड अनस्केलेबल, और जो ये मन का शिखर है वो ऐसा है जिसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनीवन एल्स, आपके मन के ऊंचे शिखर में किसी और के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद ये करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, जो शारीरिक जो चढ़ाई है जो आप करते हैं किसी माउंटेन की, किसी पर्वत की। नेक्स्ट पेज, आउटसाइड टू एकीन, एकीन जो किसी चीज़ के सिमिलर होता है टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, आउटसाइड इज एकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन, यानी जो मन के ऊंचे शिखर पर जीत हासिल करना जो है वो बराबर माना गया है किसी जो है पर्वत, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, यानी मान लो हम फिजिकली किसी पर्वत माउंटेन की चढ़ाई करते हैं तो उसको बराबर माना गया है किसी मन के ऊंचे शिखर को प्राप्त करना, उसके बराबर माना गया है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों चढ़ाइयों का जो इफेक्ट प्रभाव है वो बराबर है। वट एवर द वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल और एंड स्पिरिचुअल, माउंटेन जो आपके मन में जो शिखर है या जो शिखर है जिस पर आपको चढ़ाई करनी है वो चाहे फिजिकल है, भौतिक है, चाहे भावनात्मक है, चाहे आध्यात्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, वो चढ़ाई आपको बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये चढ़ाई आपको संसार के बारे में बहुत कुछ सिखा देती है। एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपके खुद के बारे में भी। आई वेंचर, तो किसी चीज़ में शामिल होना। आई वेंचर टू थिंक दैट, मैं इस बात की हिम्मत कर रखता हूँ, टू थिंक ये सोचने की हिम्मत रखता हूँ, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पायरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डिल कठिनाइयाँ, कि एक एवरेस्टर के रूप में मैंने जो चढ़ाई की है विद द इंस्पायरेशन टू फेस, किस प्रेरणा के साथ, कि मेरे साथ एक प्रेरणा थी कि मुझे जीवन की कठिनाइयों को जो है वो उनका सामना करना है। रिजोल्यूटली, दृढ़ निश्चय के साथ मुझे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना, ये प्रेरणा मेरे साथ थी। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, एक बहुत ही सार्थक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, मीनिंगफुल अनुभव है किसी पर्वत की चढ़ाई करना। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, और इंटरनल हमारे अंदर का जो शिखर है, हमारे मन का शिखर है, उस पर जीत हासिल करना भी बराबर रूप से सार्थक है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर दैन एवरेस्ट, लेकिन अगर हम डीपली सोचें तो क्या है कि जो हमारे अंदर का मन का शिखर है वो शायद जो फिजिकल जो क्लाइंब है एवरेस्ट की उससे ज़्यादा ऊंचा है, यानी मन के शिखर पर जीत हासिल करना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर हम मन पर जीत हासिल कर लेते हैं तो जैसे हमारा जीवन सफल हो जाता है, हम जो है अपने आप को बिल्कुल अपने आप को जैसे हम अपने आप को हम काबू में कर लेते हैं, और हम अपने आप को जैसे बहुत ही एक सार्थक इंसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप द लेसन इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।